हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी लाइनर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ किंगडम फंगाई। ठीक है, तो यार किंगडम फंगाई में नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, आपने देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, मशरूम और टोडस्टूल, ये सारे क्या हैं, एक कॉमन फंगाई है। हाँ, वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड लीव्स के अंदर आते हैं वो भी एक पैरासिटिक फंगाई होते हैं। कुछ फंगाई यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि ईस्ट। ठीक है, और कुछ फंगाई डिजीज़ कॉज करते हैं इन द प्लांट बॉडी जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग वैक्सीनिया। अब कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो इसको हम एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। हाँ, फंगाई मतलब क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, ये प्रेफर करते हैं ग्रो करना वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में। ठीक है, ओके। अगला चीज़ आप देखोगे कि फंगाई क्या होते हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करना प्रेफर करते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने फूड स्टफ में फंगाई को प्रिवेंट करना है ग्रो करने से, तो हम क्या करते हैं, उस फूड स्टफ को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, ओके। नॉर्मली यीस्ट को छोड़ करके सारे फंगाई क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, क्योंकि यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ओके, जो फंगाई की बॉडी होती है उसके पास एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है हाइफे। क्या है, हाइफे। अब ये जो हाइफे हैं ये क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगाई के बॉडी में, कुछ इस तरीके से। यस, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है फंगाई के बॉडी में। यस, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं, हाइफे। अब नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम बोल सकते हैं। मतलब अगर सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो हाइफे, और उसी का नेटवर्क रहा तो माइसीलियम। ठीक है, अब कुछ हाइफे जो होते हैं वो आपके कंटिन्यूस ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं, और उस कंटिन्यूस ट्यूब के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। मतलब मान लीजिए ये मेरा हाइफे है, यस, ये ट्यूब की जैसा है, और इसके अंदर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होगा। यस, इस मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक। ठीक है, अब किसी किसी फंगस में क्या देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियस कंडीशन है उसके अंदर सेप्टा फॉर्मेशन हो गया है। क्या हो गया है, सेप्टा फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब सेप्टा आ चुका होता है तो इसको सिनोसिटिक हाइफे ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे या फिर क्रॉस वॉल हाइफे बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब जब सेप्टा नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे एसेप्टेट हाइफे। यस, एसेप्टेट हाइफे को हम सिनोसिटिक हाइफे भी बोल सकते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि फंगाई की जो वॉल्स होती हैं वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और फंगाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। यस, कुछ फंगाई जो होते हैं वो डेड सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको हम सैप्रोफाइट बोल देते हैं। कुछ लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड एज अ पैरासाइट, तो हम उसको पैरासाइटिक फंगाई बोल देते हैं। कुछ फंगाई जो होते हैं वो म्यूचुअली एसोसिएशन के फॉर्म में रहते हैं। यस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे एल्गे हैं, एल्गे और फंगाई। एल्गे और फंगाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं तो एक लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही अगर हायर प्लांट्स और फंगाई एक दूसरे पे म्यूचुअली रिलेशनशिप में रहेंगे तो उस चीज़ को हम माइकोराइजा बोलते हैं। यस, तो लाइकेन्स फंगाई और एल्गे के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, वेरस जो आपका माइकोराइजा होता है वो फंगाई और हायर प्लांट के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। यस, अब रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो फंगाई में एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों दिखाई देता है। यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिशन और बडिंग के रूप में हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर या फिर कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, इनका एक ही फंक्शन है। यस, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oospore, ascospore या फिर बेसिडियोस्पोर्स होता है। वो डिपेंड करता है फ्रॉम फंगाई टू फंगाई। यस, अब फंगाई क्या करता है, बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म करता है इन द फ्रूटिंग बॉडी, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। यस, अब क्या होता है, देखो असली में देखो होता क्या है, दो मोटाइल गेमेट
या फिर नॉन मोटाइल गेमेट का पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। यस, पहला ये गेमेट, दूसरा ये गेमेट, इन दोनों के बीच का प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। अभी भी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। यस, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट होगा उसका क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, जाइगोट का क्या होने लगेगा, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। यस, ऐसा होता है फंगाई के अंदर। यस, जब फंगाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो दो हाइफे होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। हाँ, और फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या होता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अदर फंगाई में क्या होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, इनमें क्या होता है, एक इंटरवीविंग स्टेज आता है। मतलब दो हैप्लॉइड स्टेज और एक डिप्लॉइड स्टेज के बीच में एक इंटरवेनिंग स्टेज आता है। अब ये जो इंटरवेनिंग स्टेज है तो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ही देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। ये डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं होता है, दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और सेल जो होता है वो डिप्लॉइड बन जाता है, मतलब डिप्लॉइड स्टेज आ जाता है। ठीक है, फंगाई की फ्रूटिंग बॉडी रिडक्शनल डिवीजन अंडरगो करती है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस की बात की जा रही है। ठीक है, मियोसिस जाने के बाद क्या बनाती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। यस, तो फिर क्या होगा, अब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर हैप्लॉइड्स स्पोर्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। यस, अब जो फंगाई होते हैं उनको हम लोग वेरियस क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे हम फंगाई को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। यस, सबसे पहला क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटिस, दूसरा क्या है, एस्कोमाइसिटिस, तीसरा क्या है, बेसिडियोमाइसिटिस, चौथा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, करते हैं फाइकोमाइसिटिस से। तो फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स एक्वाटिक हैबिटेट और डिकेइंग वुड बेस्ड जगहों पे पाए जाते हैं। इनकी जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है। इसका मतलब क्या है, ये मान लो माइसीलियम है, सिनोसिटिक मतलब इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा और एसेप्टेड मतलब ऐसे सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। अब इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर या फिर ए प्लानोस्पोर के हेल्प से होता है, मतलब इनडायरेक्टली कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। किन के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, अब जो दो गैमेट हैं उनके फ्यूजन के वजह से एक जाइगोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोस्पोर। जैसे नॉर्मली ह्यूमंस में गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता था, यहाँ पे स्पोर के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनेगा। अब ये जाइगोस्पोर जो होगा वो दो सिमिलर दिखने वाले गेमेट से भी बन सकता है या फिर दो डिसिमिलर दिखने वाले गेमेट से भी बन सकता है। अगर सिमिलर गेमेट्स होंगे तो आइसोगैमस कंडीशन बनती है और डिसिमिलर कंडीशन में एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऐसे फाइकोमाइसिटिस के, पहला है म्यूकर, दूसरा राइजोपस और तीसरा एल्ब्यूको। ठीक है, और राइजोपस क्या है, ये ब्रेड मोल्ड कॉज करता है और एल्ब्यूको क्या है, ये एक पैरासिटिक फंगा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए रिकॉल करते हैं हम फिर से। फाइकोमाइसिटिस के मेंबर एक्वाटिक और डिकेइंग वुड में पाए जाते हैं। इनकी जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टिक और सिनोसिटिक होती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन और सेप्टा एब्सेंट। ठीक है, इनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है। अगर दो सिमिलर दिखने वाले स्पोर्स होंगे तो आइसोगैमस कंडीशन, दो डिसिमिलर रहेंगे तो एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस कंडीशन। ठीक है, अब इनका जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। नॉर्मली जो कुछ एग्जांपल्स है फाइकोमाइसिटिस के वो है म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। ठीक, उसमें से जो एल्ब्यूको है वो पैरासिटिक है ऑन मस्टर्ड। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस की। एस्कोमाइसिटिस जो होते हैं उनको कॉमनली सेक फंगाई भी बोला जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन रेयरली कुछ यूनिसेलुलर भी हो जाते हैं, जैसे कि यीस्ट।
ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल इसका आप पेनिसिलियम ले सकते हो, ठीक है। ये जो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब डंग मैटर पे ग्रो करना, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। ब्रांच मतलब क्या होता है, ऐसा माइसीलियम है, इसकी यहाँ पे ब्रांचिंग लगी है, हाँ, फर्दर ब्रांच हो रहा है ये माइसीलियम और यहाँ से फिर से ब्रांचिंग हो रही है इसकी, यस। तो ये क्या हो गया, इसकी माइसीलियम की ब्रांचिंग हो गई, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी। अब अगली चीज़ यहाँ पे क्या दे रखा है, इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया फॉर्मेशन से होता है। कोनिडिया के ऊपर स्पोर्स बनते हैं जिसको हम कोनिडियो स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कोनिडिया है ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएगा, पहले माइसीलियम बनाएगा, उसके बाद पूरा बॉडी क्रिएट करेगा, ठीक है। अगला चीज़ क्या दे रखा है, जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है इन अ सैक कॉल्ड एस्काई, ठीक है। अब ये एस्काई अरेंज होते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, हाँ, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज़ के, जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। और जो न्यूरोस्पोरा है उसको हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ फंगा ऐसे भी होते हैं जो एडिबल होते हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ को। एस्कोमाइसिटीज़ को हम कॉमनली सैक फंगाई बोलते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी मिल जाते हैं जैसे कि ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्मल एग्जांपल, इसका जनरल एग्जांपल है पेनिसिलियम, ठीक है। इनका जो माइसीलियम है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, उनके अंदर कोनिडियोफोर्स बनते हैं, उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं जिसका नाम कोनिडियोफोर्स होता है। अब ये कोनिडियोफोर्स जर्मिनेट जब होते हैं तो माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये एंडोजेनेसली एस्काई लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होता है। अब ये एस्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स में, हाँ, इन फ्रूटिंग बॉडी, और उस अरेंजमेंट को हम एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है। अब ये एस्कोमाइसिटीज़ के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। कुछ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ आर ऑल्सो एडिबल टू अस, ठीक है। अब अगला थर्ड सब टाइप दे रखा है किंगडम फंगाई में बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिकली मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली सॉइल्स में, ट्री के स्टाउंस में, ऐसे ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं और फिर रस्ट और स्मड्स कॉज करते हैं। इनकी जो माइसीलियम होती हैं वो ब्रांच होती हैं और सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो जनरली नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन ज़रूर होता है, ठीक है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और प्लास्मोग्रामी जो होती है वो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के थ्रू ही हो जाती है। अब जब प्लास्मोगैमी वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के थ्रू होगी तो उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसका नाम है डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक से एक स्ट्रक्चर राइज होता है जिसका नाम है बेसिडियम। अब बेसिडियम में क्या होगा, बेसिडियम में मियोसिस होगा और बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। अब बेसिडियोस्पोर्स लास्ट में बेसिडियम बनाएंगे और बेसिडिया का जो अरेंजमेंट होगा उसे बेसिडियोकार्प बोलेंगे। जैसे कि हमने देखा वहाँ एस्काई के अरेंजमेंट जो था उसको एस्कोकार्प बोला था, यहाँ पे बेसिडियो का जो अरेंजमेंट होगा उसे बेसिडियोकार्प बोलेंगे। अब इनका नॉर्मल जो मेंबर्स होते हैं वो एगैरिकस होता है, मशरूम जिसको बोलते हो आप, एगैरिकस, बायोस्पोरस, अस्टिलिगा एंड पक्सीनिया। अब ये पक्सीनिया जो है वो रस्ट कॉज करता है फंगस में, ठीक है। ओके, अब चलो फटाक से इसे रिवाइज करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में मशरूम और ब्रैकेट फंगाई आते हैं। ये सॉइल में, ट्री के स्टम्स में एज अ पैरासाइट ग्रो करता है और रस्ट और स्मड्स कॉज करता है। इसकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच और सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन पाया जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं और जो प्लास्मोगैमी है वो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के थ्रू हो जाती है। जब वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के थ्रू प्लास्मोगैमी होगी तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक। अभी डाइकैरियोटिक से लास्ट में क्या बनेगा, बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगी
और मियोसिस के थ्रू बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? बेसिडियम में बनते हैं। अब बेसिडिया जो अरेंजमेंट होता है, बेसिडिया का अरेंजमेंट होता है ऑन द फ्लोटिंग बॉडी, उसको बेसिडियो का बोलते हैं। सम मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज जो हैं वो एगैरिकस है, उस्टलागो है, पक्सीनिया है, जिससे रस्ट कॉज होता है इन फंगस। अब लास्ट जो ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं वो इम्परफेक्ट फंगाई होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इनका एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज जो हमें पता होता है, लेकिन सेक्सुअल फेज जो होता है वो उस समय तक डिस्कवर नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका एसेक्सुअल फेज के वजह से इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखा जाए और सेक्सुअल फेज के वजह से अनदर क्लास में रखा जाए। अब जब हमें इन दोनों फेज के अंदर का कनेक्टिंग लिंक, इन दोनों फेज के अंदर का लिंक हमें पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस फंगाई को करेक्टली आइडेंटिफाई हैं और फिर क्योंकि करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखते हैं, उनको दूसरे क्लास जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में पुट कर दिया जाता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में ऐसे फंगाई आते हैं जिनका नोन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पता है, इसलिए उनको इम्परफेक्ट फंगाई भी हम बोलते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं वो खाली एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उस एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच और सेप्टेट होती है और कुछ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, वैरस लार्ज नंबर में डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ऑफ ऐसे ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसको हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज है अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो फिर से एक रिवाइज करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। इनका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज़ हमें पता होता है, लेकिन सेक्सुअल फेज़ नहीं पता होता, इसलिए हम उसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। जैसे ही उसका सेक्सुअल फेज़ हमें पता चल जाता है, हमें उनका सेक्सुअल फेज़ पता चल जाता है तो हम ट्राई आउट करते हैं कि उनका एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज़ के बीच में लिंक पता कर सकें। जैसे ही लिंक मिल जाता है तो हम उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज हटा करके एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। इनकी जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। कुछ मेंबर्स इनके सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होते हैं, वैरस लार्ज मेंबर डिकम्पोजर्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।